इंजीनियर साहब हैं, तो वो इंचार्ज नहीं होंगे, ही विल बी फुल फ्लेजेड गेटिंग द सैलरी। एंड ये हमसे इससे पहले भी की गई, सरकारों से की गई, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और वी आर हाईली 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 थैंकफुल टू ऑनरेबल एलजी साहब, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब, और उसके बाद हमारे जो डायनामिक लीडर ऑफ और द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट शाहीन काबरा साहब, ये उन सब की टीम की काविशों का नतीजा है कि आज हम ये दिन देखने के लिए आज देखा है हमने। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, और हम दुआ करते हैं कि इस तरह की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहें, ताकि आगे भी जो इंजीनियर्स आगे जो मसाइल, छोटे मोटे मसाइल रह गए हैं, उसको भी फॉलो कर दिया जाए। तो इसमें मैं सर आपको कुछ 2-4-5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो ये कल का ऑर्डर जो रेगुलराइजेशन 800 लोगों की हुई है आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इशू था, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर से लेके असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग बने हैं, और फ्रॉम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंफर्म हुए हैं। और इसमें एक बहुत ही अहम जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर भी हो गए थे, हु हैड ड्राइव द पेंशन ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर, दे हैव बीन कंफर्म्ड एट द अप्रोप्रिएट लेवल्स, जहाँ पे वो डिजर्व करते थे। उसके बाद आप दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बताना ज़रूरी होगी सर कि पिछले साल में, एक साल में जल शक्ति डिपार्टमेंट में 1400 रेगुलराइजेशन हुई हैं, एंड विच इज़ हिस्टोरिक, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। अगर आप पुराने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की हिस्ट्री देख लें, जो रेगुलराइजेशन होती थी 40-50 वो भी हुई तो हुई, वरना नहीं हुई थी। और इस समय पिछले एक साल में 1400 इंजीनियर्स को रेगुलराइज किया गया है डिफरेंट लेवल्स। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई है, जो आप खुद भी नोटिस करेंगे आने वाले दिनों में, कि जो इंजीनियर्स हैं दे आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, दे हैव हाई मोरल टू वर्क विद ज़ील, ज़ेस्ट एंड इंटीग्रिटी। और इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में अगर आप JJM को लेके देखें, तो JJM हैज़ पिक्ड अप, और इंजीनियर्स आर वर्किंग इन डबल शिफ्ट नाउ टू अचीव द गोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसको JJM को एक टाइम बाउंड मैनर में जो इम्प्लीमेंट करना है, हमारे इंजीनियर साहिबान डबल शिफ्ट में करेंगे, और हम गवर्नमेंट का हर हाल में साथ देंगे, हर मुश्किल हालात में भी साथ देंगे, वेदर दैट मीन्स इवन वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स फॉर दिस। तीसरा ये है कि अगर आप देखेंगे इस जो प्रोसेस जो कल अडॉप्ट की गई, जिसमें इतनी रेगुलराइजेशन हुई, एक तो इसने फेवरेटिज्म का सिस्टम ख़त्म कर दिया, आपकी बिल्कुल सीनियरिटीज़ आर फिक्स्ड, आपकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही है, और उसके बाद जो ऑफिसर जो डिज़र्व करता है जिस पोजीशन पे होना, उसको वही मिल रहा है। और जो प्रोजेक्ट्स इन जल शक्ति डिपार्टमेंट, जो स्पेशली मैं उनकी बात करूँ, तो दे आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर अकम्पलिशमेंट्स इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंजीनियर्स अपना जी जान लगाएंगे कि जो गवर्नमेंट का फोकस है और जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं, वो कमिटमेंट्स को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं आपको एक छोटा मोटा आपको आगे की डिटेल भी बताऊं कि इंडिविजुअली व्हाट हैज़ हैपेंड एट डिफरेंट लेवल्स, तो आई विल जस्ट लाइक टू शेयर विद यू। There have been 70 executive engineers who have been recognized as superintendent engineers. There have been 148 assistant engineers who have been recognized as assistant executive engineers. There have been 944 junior engineers, degree diploma, who have been recognized as assistant engineers. There have been 536 assistant engineer degree holders as assistant executive engineers. There have been 203 assistant executive engineers who have been regularized as executive engineers. और उसके अलावा 68 assistant engineers have been regularized as assistant executive engineers. तो आप समझिए कि इस क्वांटम को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितनी फोकस से और कितनी कमिटमेंट से इंजीनियर्स का और एम्प्लॉइज़ की इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। एंड आई कैन टेल यू दिस इज़ ए ग्रेट ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस, और इससे हिस्टोरिक थिंग, इट विल आई डाउट एनीबडी कैन एवर अकम्प्लिश दिस काइंड ऑफ थिंग। And we are highly thankful to the administrative department, to the LG administration, to the very capable and worthy chief secretary साहब। उसके अलावा मैं आपको सर एक और चीज़ आप बताऊँ, जो प्लेसमेंट जहाँ तक फोकस होता था आपके प्लेसमेंट्स का, कई बार ये होता था कि प्लेसमेंट प्रॉपर्ली नहीं होती थी, टाइमली नहीं होती थी। उन प्लेसमेंट्स के हवाले से मैं आपको आगाह करूँ कि आपको बताऊँ कि क्या क्या हुआ है। 19 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स जो थे वो चीफ इंजीनियर्स बनाए गए हैं, 28 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SCs बनाए गए हैं, 56 AWs जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाए गए हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस सारे का ये होता है सर कि अगर एक इंजीनियर को टाइमली सीनियरिटी फिक्सेशन ना हो तो ये प्रोसेस फॉलो अप नहीं होती। तो इन केस ऑफ सीनियरिटी आई जस्ट वांट टू अप्राइज यू कि डिपार्टमेंट ने कितनी मेहनत की है। सीनियरिटी लिस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड, seniority list of assistant engineers has already been notified, seniority list of assistant engineers, even diploma holders has already been notified, and tentative seniority list of assistant executive engineers has already been notified, tentative seniority list of executive engineers has notified, and tentative seniority list of assistant executive engineers has already been notified. तो कहने का पर्पज़ ये है सर कि आप देखें कि सरकार ने
एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से कितनी लेवल्स पे काम किया है, कितने सोल्स को बेनिफिट हो रहा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोज इंजीनियर्स हु आर जस्ट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, बल्कि उनकी फैमिलीज, they are all feeling elated and they're feeling highly thankful to the government for such a glorious and such a mammoth decision which they have accomplished. Thank you.